Hello dear students of class 2. Today we are going to prepare chapter number 1 of your Science Olympiad, that is NSO, National Science Olympiad, which is organized by SOF. Chapter number 1 plants we are going to do today. Let us start. Let us see first what are the chapters that we are going to deal. Chapters are, chapter number 1 is plant, chapter 2 is animal, chapter 3 is human body, chapter 4 food, chapter 5 housing and clothing, chapter 6 family and festivals, chapter 7 good habits and safety rules, chapter 8 transport and communication, चैप्टर 9 एयर वाटर एंड रॉक्स, चैप्टर 10 अर्थ एंड यूनिवर्स. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पेपर है जो 2019 का, उसको सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन पेपर 2020 का और कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो पहले अभी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1. लास्ट ईयर मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के वीडियोज़ डाले हुए हैं, लेकिन चैप्टर 1 इज़ नॉट सो क्लियर, बहुत क्लियर नहीं है, इट्स लिटिल ब्लर. तो मैं चाह रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में उसको फिर से डालूँ ताकि बच्चे इस बार अच्छे से पढ़ सकें. तो चैप्टर 6 तक की वीडियोस ऑलरेडी है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप चेक करके वहाँ से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं और प्रिपरेशन आपको आज से ही, अभी से ही शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब पास आ जाती है तो फिर हमारे पास बिल्कुल उतना टाइम नहीं होता है कि हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करें या फिर अपने स्कूल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें. तो इससे अच्छा है कि हम अभी ही तैयारी चालू कर दें, ताकि एग्ज़ाम आते आते हमारी तैयारी पूरी रहेगी और हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना. तो चलिए चैप्टर 1 को शुरू करते हैं. हम इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे. चैप्टर 1 प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन, फूड एंड अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. इसमें ये 3 चीज़ें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कितने तरह के टाइप्स हैं ये आप सबको पता है. पार्ट्स क्या है प्लांट्स के और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, और हमें फूड के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें प्लांट से मिलती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. प्लांट्स सारे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं. प्लांट्स बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, जिनका साइज़ डिफरेंट होता है, जिनका शेप्स डिफरेंट होता है. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, है ना, और कुछ बहुत लंबे ऊंचे प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत मोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है. प्लांट्स में भी उसमें है सबसे पहले ट्रीज़. ट्रीज़ क्या है? जो सबसे बड़ी प्लांट होती है ना, द बिग एंड द टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. दीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स. दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. इनका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, ट्रंक. दे मे और मे नॉट हैव ब्रांचेस. ऐसा हो सकता है कि उसमें ब्रांचेस हो, ब्रांचेस ना भी हो. एग्जाम्पल्स आर बैनियन, जामुन, कोकोनट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्री के. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्री के जो कि आपको भी पता है ना. ट्री के बाद आता है श्रब, जो ट्री से थोड़ा छोटा है. दीज आर मच स्मॉलर देन ट्रीज. ये ट्रीज से छोटे होते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड. इसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और इसके ब्रांचेस जो है ना वो ग्राउंड से ही शुरू हो जाता है, नीचे से ही. एग्जाम्पल्स है चाइना रोज, कॉटन, मेहंदी, बोगनवेला इज़ एन एग्जाम्पल. चलिए उसके बाद हम आएंगे हर्ब पे. हर्ब वो प्लांट्स हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स. दे हैव सॉफ्ट स्टेम. इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती. इनकी तो वुडी होती है बट इनकी स्टेम वुडी नहीं होती, इसमें वुड नहीं होता, बिल्कुल एकदम पतली सी ग्रीन कलर की होती है जो ईजिली ब्रेक हो सकती है. आप एकदम आराम से उसको तोड़ सकते हैं, कोई बच्चा भी उसको तोड़ सकता है. एग्जाम्पल है मिंट, स्पिनच, राइस,
कोरिएंडर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के। उसके बाद आती है कैटेगरी क्रीपर्स की। क्रीपर कौन सा प्लांट है? क्रीपर वो प्लांट है ना जो सिर्फ ज़मीन से ज़मीन तक ही रहता है, ऊपर नहीं उठता, ऊपर उठता ही नहीं है ये। जैसे कि घास आपकी ज़मीन पे ही रहती है, ऊपर नहीं उठती है। उसके अलावा भी और कुछ प्लांट्स हैं। दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम, इनकी स्टेम कैसी होती है? बहुत ही वीक होती है। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ग्राउंड के ही साथ साथ बढ़ता है, ग्राउंड से ऊपर, ज़मीन से ऊपर नहीं उठता है ये प्लांट्स। एग्जाम्पल है पम्पकिन, वाटरमेलन, ये एग्जाम्पल है। कुकुम्बर इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्लाइंबर। क्लाइंबर कौन सा प्लांट है? क्लाइंबर में क्लाइंब एक वर्ड है। क्लाइंब मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो ये प्लांट क्या करता है? ऊपर चढ़ता है, इसीलिए इसका नाम क्लाइंबर है। दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम, they cannot grow straight, they need support to stand and grow straight। ये प्लांट्स स्ट्रेट ग्रो होना चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी जो स्टेम्स है ना वो बहुत वीक होती है, बहुत पतली होती है। अगर इन्हें कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई लकड़ी का सपोर्ट मिले या किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट मिले या ग्रिल का सपोर्ट हम देते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम उसे सपोर्ट देते हैं तो फिर वो स्ट्रेट ग्रो कर सकता है, उसमें लिपट जाता है। ये देखो कैसे लिपटा हुआ है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पी प्लांट, बीन, मनी प्लांट, करेला इसका एग्जाम्पल है, बिटर गॉड, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। अगर आपको लगता है ना कि मैम बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही है, थोड़ा मैम को स्लो बोलना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बता दो ताकि मैं स्लो करूँ। ऐसे मेरी आदत है फास्ट पढ़ाने की, फास्ट बोलने की, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर स्लो करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? चलिए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट रोल। प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है ये देखेंगे। तो पहले पार्ट्स देख लेते हैं, फिर रोल देखेंगे। पार्ट्स में क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट। क्या क्या हम प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट हम खाते हैं? फ्लावर्स, सीड्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स। यानी प्लांट का हर एक पार्ट हम खाते हैं, है ना। बहुत सारे प्लांट है जिसका फूड स्टोर होता है रूट्स में, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है। कुछ प्लांट है जिनका स्टेम में स्टोर होता है, जैसे कि अनियन है, हाँ, और शुगर केन है। ये सब कहाँ स्टोर होता है? जिंजर है, वो यहीं स्टोर होता है, स्टेम में स्टोर होता है। सीड्स जैसे आपका कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी एक सीड है। और सीड्स में हम क्या खाते हैं? ग्रेन्स जितनी भी होती है हमारी, चावल है, गेहूँ है, ये सारे सीड्स हैं। और नट्स भी हमारे सीड्स हैं जिनको हम खाते हैं। उसके बाद है फ्लावर्स। तो प्लांट के कुछ फ्लावर पार्ट्स हम खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली उसका फ्लावर पार्ट है, जैसे कि कॉलीफ्लावर भी फ्लावर पार्ट होता है उसका। और फ्रूट्स तो सबको पता है कि फ्रूट्स हम प्लांट से मिलता है और फ्रूट्स हम खूब खाते हैं, है ना। और उसके बाद आता है लीफ। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हम लीफ खाते हैं, जिसकी हम साग बनाते हैं। जो भी प्लांट का साग जो बनता है ना, वो सारा लीफ ही तो है, वो लीफ है। और कैबेज भी है साथ में, और लेट्यूस भी है, वो सारे लीफ पार्ट है प्लांट के। अब हम देखते हैं कि प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना रूट का काम है। रूट क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है। प्रोड्यूसेस फ्रूट्स कौन प्रोड्यूस करता है? फूल, फ्लावर। पहले फूल खिलते हैं और फूल से फिर फल बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। प्रोड्यूसेस फ्रूट। मेक फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है? प्लांट के लिए फूड बनाता है। बेयर सीड्स कौन बेयर करता है? फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, है ना। कैरीज वाटर, मिनरल एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये कैरी करने का पार्ट है स्टेम का। रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और स्टेम ले जा करके सबको बांट देता है। स्टेम का काम है वो सबको कैरी करे और डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब देखते हैं हम
थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? फूड, फाइबर, वुड, ऑयल, पेपर, गम एंड रबर, मेडिसिन्स। फूड में क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीरियल्स, पल्सेस, कॉफ़ी, टी, शुगर, कोका, स्पाइसेस एक्सेट्रा। फाइबर में हमें क्या क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, लिनन मिलता है, ये सारी हम फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट सोर्स है ये। उसके बाद आता है वुड। वुड में हमें टीक मिलता है, पाइन मिलता है, बैम्बू मिलता है, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे कुछ हिंदुओं में कुछ रिचुअल्स होते हैं उसमें भी कुछ वुड का इस्तेमाल होता है, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सैंडल वुड्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ रिचुअल्स में, उसका टीका वगैरह भी लगाते हैं। उसके बाद है ऑयल। हमें बहुत सारे प्लांट से ऑयल मिलता है, जैसे कि ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, आमंड ऑयल आपको पता होगा, है ना, आमंड ऑयल हम यूज़ करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं, ये सारा हमें प्लांट से मिलता है। पेपर, गम, रबर, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। जैसे बैम्बू, इसका एग्जांपल है बैम्बू, अकासिया ट्री एक्सेट्रा। मेडिसिन्स जैसे क्लोव यानी कि लौंग, टर्मरिक यानी कि हल्दी, नीम तो सबको पता है, एंड तुलसी को हम बेसिल भी कहते हैं। ये सारे मेडिसिन्स हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और हम थोड़ा बहुत अगर हमें किसी तरह का कुछ बुखार आ जाए, सर्दी खांसी हो, दांत में दर्द हो, कुछ अगर ऐसा हो जाए, कहीं चोट लग गई, कहीं ज़ख्म हो गया, तो हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करके खुद को क्योर कर लेते हैं, है ना। हमें हमेशा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद एक मेडिसिन का काम करता है जिसे हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रेन्स? ग्रेन्स का क्या क्या एग्जाम्पल है? व्हीट, राइस, हाँ। मेज, बार्ली, यस, ये भी ग्रेन्स के एग्जाम्पल है। ग्राम और पल्सेस, ये भी ग्रेन्स के एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं ग्रेन्स की। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, वी गेट गम फ्रॉम द डैश ट्री। अभी हमने देखा ना कि हमें गम कहाँ से मिलता है? अकासिया से गम हमें मिलता है। नंबर 3, द स्टेम जूस ऑफ द रबर प्लांट इज़ यूज टू मेक। रबर प्लांट से जो जूस निकलेगा उससे हम क्या बनाएंगे? रबर बनाएंगे। रबर प्लांट से जो भी निकलेगा उससे तो रबर ही बनना है, पेपर या हैना तो हम नहीं बना सकते हैं। तो ए नंबर रबर, क्योंकि वो स्पेशली हम उसे रबर प्लांट कह रहे हैं तो उसका जूस से हमें रबर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द पेयर दैट इज सिमिलर टू द वन गिवन इन द बॉक्स बेस्ड ऑन देयर टाइप। ओके, ये है श्रब और ये है क्रीपर, तो इसमें श्रब और क्रीपर का एग्जाम्पल कौन सा है वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। बेसिल, रोज़, बेसिल एक हर्ब है और रोज़ एक श्रब है, तो ये नहीं चलेगा, है ना। ये श्रब और क्रीपर हमें चाहिए। बॉटल गॉड मैंने बताया था आपको कि क्लाइंबर है, और ग्रेप वाइन भी क्लाइंबर है, ये भी नहीं चलेगा। मनी प्लांट और पी, ये दोनों क्लाइंबर है। हिबिस्कस एक श्रब है, वाटरमेलन एक क्रीपर है, तो वाटरमेलन और हिबिस्कस एंड वाटरमेलन की जो जोड़ी है वो इसके साथ मैच कर रही है, क्योंकि ये है रोज़ जो कि है श्रब, और ये है पम्पकिन जो कि है एक क्रीपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 इज, वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किससे हमें ऑयल नहीं मिलता है? बाकी सबसे मिलता है। दिस इज़ अ मस्टर्ड प्लांट, इससे हमें ऑयल मिलता है मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, है ना। और ये है ग्राउंडनट ऑयल भी हमें मिलता है। दिस इज़ कोकोनट, और कोकोनट ऑयल तो बहुत पॉपुलर है, हम उसे तेल सर में लगाते हैं, और साउथ इंडिया में लोग इससे खाना भी बनाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से तो हमें ऑयल मिल रहा है, लेकिन पालक से तो हमें ऑयल नहीं मिलता। सो दिस इज़ दी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन है। एक्सेप्ट पालक, एक्सेप्ट स्पिनच, वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑल दिस 3 प्लांट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट। कौन सा पार्ट खाने वाला है? एडिबल यानी खाने वाला पार्ट है ना, खाने लायक का जो होता है, उसमें से कौन सा अलग है? आप देखोगे मैंने ए पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है, क्यों? बिकॉज बी, सी, डी ये तीनों तो लीफ है और ये फ्रूट है। सॉरी, दिस इज़ फ्लावर, फ्रूट नहीं फ्लावर। ये फ्लावर पार्ट है
और ये तीनों लीफ है, तो ये अलग हुआ ना, दिस इज द ऑड वन, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 is refer to the given picture of the plant with its few parts. Label part dash is essential for the plant because it is in its absence it cannot make its food. अच्छा, किसके एब्सेंस में फूड नहीं बना सकते हैं? लीफ के एब्सेंस में. लीफ के एब्सेंस में फूड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लीफ का काम है फूड प्रिपेयर करना. तो इसमें ये तो स्टेम है, ये तो रूट है, ये लीफ है, W, तो W इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ना, अच्छा होगा अगर आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, कहीं नोट डाउन कर लें. जब ये वीडियो चल रही है, चलते चलते आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको नोट डाउन करें, आराम से बैठ करके समझ लें कि कैसे मैम पढ़ा रही, कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, क्या किस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से हमें आंसर को टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारा इंग्लिश में होगा एंड और टाइम बाउंड है. कंप्यूटर पे सारा काम हो रहा है, ये नहीं कि आपके स्कूल में हो रहा है कि आपको टाइम मिल जाएगा, मैम प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, तो मैम अलाउ कर देती है, सर अलाउ कर देते हैं, बट कंप्यूटर तो आपको अलाउ नहीं करेगा. कंप्यूटर ने अगर आपको हाफ एन आवर का टाइम दिया है तो विद इन हाफ एन आवर आपको कंप्लीट करना ही करना है. तो इसके लिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमारा आंसर अधूरा ही रह जाएगा और हमें मजबूरी में सबमिट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे स्कोर भी अच्छे नहीं बनते हैं. तो अच्छे कब बनेंगे? जब हम उसकी प्रैक्टिस अच्छी करें, है ना. तो क्वेश्चंस को देखो और समझो कि मैं कैसे बता रही हूँ, मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ. बिल्कुल उसी तरह से आपको भी क्वेश्चन पेपर को समझना है और रिलेट करके फिर आपको आंसर्स अपने देने हैं. सी क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following figure correctly shows the movement of water in the plant? Water का movement सही कैसे बता रहा है, किस में बता रहा है सही? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्टेम वाटर को दे देता है, सबको बांट देता है. रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्टेम वाटर को बांट देता है. बट फिर यहाँ पर देखो, ये क्या, ये तो नीचे एरो आ रहा है, नीचे एरो नहीं आना चाहिए. सी दिस वन, ये तो पूरा ही नीचे आ रहा है, रूट से भी नीचे चला जा रहा है, और ये तो ऊपर नीचे दोनों मिक्स हो रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. और यहाँ पर ये नीचे क्यों आ रहा है? इट शुड नॉट कम डाउन. क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से और फिर स्टेम से वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है ना. तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. Saloni describes a plant that she has seen in a field. आइडेंटिफाई द प्लांट. सलोनी क्या कर रही है? सलोनी एक प्लांट के बारे में बता रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है. उसने किसी प्लांट को देखा और वो डिस्क्राइब कर रही है. कैसे बता रही है? इट इज़ अ स्मॉल बुशी प्लांट. बुशी प्लांट, बुशी है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, विथ हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस. वी गेट सॉफ्ट फाइबर फ्रॉम इट विच इज़ यूज्ड फॉर स्टफिंग पिलोज. जहाँ आपने बुशी प्लांट देखा ना, बुशी का मतलब है कि वो है एक श्रब, एक श्रब है वो. और क्या बता रहा है कि उसमें से हमें सॉफ्ट फाइबर मिलता है जिसे हम स्टफिंग करते हैं पिलो में. तो हम पिलोज में क्या डालते हैं? तकिए में क्या डालते हैं? तकिए में कॉटन रहता है, रुई होती है. तो हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. तो हम कॉटन प्लांट को टिक कर देंगे, ठीक है. चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट हुज प्रोडक्ट इज शोन बेलो. ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट कैसा होता है? द प्लांट इज स्मॉल एंड बुशी. द प्लांट इज वेरी स्मॉल विथ एरेक्ट स्टेम. द प्लांट हैज़ वीक स्टेम एंड इट ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड. द प्लांट हैज़ थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. तो स्ट्रॉबेरी प्लांट अगर आपके यहाँ है तो आपको पता होगा कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट कैसा होता है. स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है ना, वो बहुत ही वीक होती है और वो ज़मीन के साथ साथ ग्रो करती है. यानी स्ट्रॉबेरी जो है ना, वो क्रीपर का एग्जाम्पल है. स्ट्रॉबेरी कैसा प्लांट है? एक क्रीपर प्लांट है. और क्रीपर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है ना कि वो वीक होती है एंड इट ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर.
Now let's move to question number 11. How is a young plant different from an adult plant? एक young plant adult plant से किस तरह से अलग होता है ये हमें बताना है. The adult plant has root but the young plant does not. नहीं, दोनों में roots होते हैं. The adult plant has a stem but the young plant does not. नहीं, दोनों में भी stem होते हैं. The adult plant has flowers but the young plant does not. Yes. एडल्ट प्लांट में यानी कि जो बड़ा प्लांट है उसमें फ्लावर्स होंगे, बट जो छोटा सा यंग प्लांट होगा उसमें फ्लावर्स नहीं होंगे, उसमें सिर्फ लीव्स होंगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 12. डिफरेंट प्लांट्स लीव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट विथ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन. जिसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है उससे शुरू करनी है. तो छोटी किसकी लाइफ स्पैन होती है, पहले हमें ये देखना है. सबसे छोटी लाइफ स्पैन होती है हर्ब की. किसकी होती है, हर्ब. उसके बाद श्रब, उसके बाद होता है ट्री. ट्री की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीता है, उससे ज़्यादा तक होता है ना. इसमें हर्ब का एग्जाम्पल कौन सा है, राइस. श्रब का एग्जाम्पल क्या है, रोज. ट्री का एग्जाम्पल क्या है, बैनियन. तो हमारा सीक्वेंस क्या बनना चाहिए, 2 3 1 2 3 1. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि राइस हम कुछ महीनों के लिए लगाते हैं. किसान जब खेती करता है तो वो राइस के जब दाने लगाता है, हाँ, जब वो राइस सो करेगा, फिर कुछ दिन बाद जब राइस के प्लांट्स बड़े हो जाते हैं फिर उसकी फसल काट देता है ना. तो ये कुछ ही महीनों का काम है, कुछ महीनों में ये काम ख़त्म हो जाता है. इसकी लाइफ स्पैन बस उतनी ही होती है. और रोज़ प्लांट उससे ज़्यादा सालों तक होता है. रोज़ प्लांट तो बहुत ही सारे बच्चों के घर में आजकल रोज़ प्लांट होगा. तो आपने देखा होगा कि रोज़ प्लांट की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है. और बैनियन ट्री की लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है. बरगद पेड़ बहुत बहुत सालों तक जीता है वो. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. 13 इज़ हियर. What will happen to a plant if we remove all the flowers from it? क्या होगा अगर हम सारे ही फ्लावर्स को निकाल देंगे. अगर हम सारे फ्लावर्स को निकाल देंगे तो फ्रूट्स कैसे आएंगे, फ्रूट्स तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. सो ऑप्शन ए इज इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स. येस, इट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. बी नंबर देखते हैं. इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट. नहीं, खड़ा तो रहेगा क्योंकि रूट उसको खड़ा करता है. इट विल स्टॉप ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर. नहीं, ट्रांसपोर्ट करने का काम तो स्टेम का है. स्टेम फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. इट विल स्टॉप एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो एब्जॉर्ब करने का काम रूट्स का है, ये भी नहीं. क्या होगा, वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा. अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. Paper is made from stem pulp of a tree. Yes. Sugar is made from stem juice of a grass. हाँ बिल्कुल. Henna is obtained from the leaves of a shrub. हाँ, henna तो leaves से ही बनता है. All of these are correct. ये सब का सब करेक्ट ऑप्शन है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 क्या है, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट and select the option that correctly fills the empty space D and E. D and E में क्या होना चाहिए, मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो यूज्ड एज स्पाइसेस. जो मेडिसिनल प्लांट है और उसको हम मसालों की तरह भी यूज़ करते हैं. स्पाइसेस का मतलब है मसाले, हाँ मसाला. सिनेमन एंड नीम, क्लोव एंड मस्टर्ड, तुलसी एंड गुआवा, कार्डमम एंड आमंड. तो हम इसमें अगर देखें तो इसमें हमें क्लोव और मस्टर्ड ये दोनों हम यूज़ करते हैं मसाले की तरह भी, और साथ ही साथ ये दोनों मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होता. अगर आप यहाँ देखेंगे ना ए ऑप्शन में, तो सिनेमन तो आपका मसाला है बट नीम तो मसाला नहीं है. दोनों मेडिसिनल है मगर नीम स्पाइसेस में नहीं आएगा. तो हम इसको कैसे चूज़ कर सकते हैं. तुलसी एंड गुआवा, तुलसी तो मेडिसिनल है बट गुआवा तो नहीं है. कार्डेमम एंड आमंड, कार्डेमम एंड आमंड में कार्डेमम तो है, ये स्पाइसेस है, मगर आमंड का क्या, आमंड तो स्पाइसेस नहीं है. बी ऑप्शन में आपका क्लोव और मस्टर्ड दोनों ही स्पाइसेस है और दोनों ही मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है. तो हमारा ऑप्शन बी
सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अचीवर सेक्शन की तरफ, जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट होने वाले हैं। हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले। ठीक है, आई होप यू ऑल आर रेडी टू एक्सप्लोर। क्वेश्चन 16 क्या है, पहले तो ये देख लो, ये क्या दिखाई दे रहा है? अरे ये तो एक बहुत बड़ा कद्दू है, और ये है एक तरबूज, वाटरमेलन है, और एक कद्दू है, पम्पकिन। What are the similarities between the plants bearing the fruits as shown? इन दोनों में क्या similarities हैं? ये दोनों के दोनों ही क्रीपर हैं। ये दोनों के वीक स्टेम, दोनों की स्टेम्स वीक होती हैं, और ये दोनों में सीड्स होते हैं, और ये दोनों ज़मीन पे ही रहते हैं, ये ऊपर नहीं उठते हैं, और ये दोनों की स्टेम जो होती है वो वुडी नहीं होती है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या है। दे हैव वीक स्टेम्स, यस, उनका तो वीक स्टेम है। दे हैव वुडी स्टेम, नहीं, वुडी स्टेम नहीं है। दे प्रोड्यूस सीड्स, हाँ, ये दोनों में सीड्स होते हैं। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, यस, दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी डी। अब देखो ए सी डी कहाँ पर है? ए सी डी ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 इज स्टडी द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को कौन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो, हाँ, क्या है? एक्स क्या है और वाई क्या है? प्लांट फ्रॉम विच वी गेट ऑयल, स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, जिससे हमें ऑयल भी मिले और वो सॉफ्ट हो, और उसका स्टेम सॉफ्ट हो, और वो छोटा सा प्लांट, तो वो क्या हो सकता है? ऑयल भी मिल रहा है, सॉफ्ट भी होना चाहिए वाई, तो ये मस्टर्ड होगा। और एक्स क्या है? प्लांट विथ ट्रंक, प्लांट कैसा है? जिसमें ट्रंक हो, मोटा ट्रंक हो, उसकी स्टेम कैसी हो? मोटी हो, यानी कि वो ट्री है, वो एक एग्जांपल है ट्री का। और हमें ये देखो एक्स कहाँ पर है? ये और ये दोनों मिला करके एक्स बन रहा है, और हमें उसमें से ऑयल भी मिलता है। प्लांट फ्रॉम विच वी गेट ऑयल, और उसमें हमें ऑयल भी मिलता है। वो ट्री है और उससे ऑयल मिलता है, तो कोकोनट का एक ट्री होता है और कोकोनट से हमें ऑयल मिलता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, कोकोनट एंड मस्टर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे क्लास 2 के लिए, तो क्या करोगे? ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन वाले क्वेश्चंस तो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते ही हैं, तो तब ना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग स्किल्स में और डेवलपमेंट्स आएंगी, आपका ब्रेन और एक्सपैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है हमें बताना है। प्लांट, बिग टॉल प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम, यस डी। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ट्री, डी, ये ट्री होना चाहिए इसके हिसाब से। ओके, स्मॉल प्लांट विथ वुडी स्टेम, स्मॉल प्लांट वुडी स्टेम है, तो ये क्या होना चाहिए? ये होगा श्रब। स्मॉल एंड इरेक्ट प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, ये होगा हर्ब। स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल है, वो सॉफ्ट स्टेम है उसकी, और वो इरेक्ट खड़ा रहता है, तो वो हर्ब है। प्लांट विथ वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट, ग्रो स्ट्रेट करने के लिए वो होगा आपका क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स को सपोर्ट चाहिए, यस। सपोर्ट नहीं चाहिए, नो, तो एच हमारा है क्रीपर्स, है ना। अब देखिए बी डी एफ जी एच, इसमें से कौन सा वाला यहाँ पर आपको मिल रहा है? जी इज़ अ क्रीपर एंड एफ इज़ क्लाइंबर, जी क्रीपर है और एफ क्लाइंबर है, नो, नहीं है। डी रिप्रेजेंट कोरिएंडर प्लांट, क्या डी कोरिएंडर प्लांट बता रहा? नहीं, कोरिएंडर तो एक हर्ब है, वो ट्री नहीं है, नहीं है। सी ऑप्शन, ई इज़ अ श्रब, ई इज़ अ श्रब, यस, ई एक श्रब है। एच रिप्रेजेंट कोकोनट ट्री, नहीं। क्रीपर कोकोनट ट्री का एग्जाम्पल, कोकोनट ट्री क्रीपर का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। ये जो फ्लोट चार्ट वाले क्वेश्चंस है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों।
अब हमारे सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए जल्दी से इन्हें भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन फिगर शोज अ प्लांट विथ इट्स पार्ट्स लेबल्ड एज P, Q, R and S. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? इसमें से कौन सा वाला करेक्ट हमें बताना है। P क्या है? P है फ्लावर। व्हाट इज Q? Q है लीफ। R क्या है? R स्टेम है और S रूट्स है। अब बताते हैं। वी ईट R ऑफ आमंड। आमंड का हम R खाते हैं, आमंड का स्टेम खाते हैं? नहीं, आमंड की तो हम सीड्स खाते हैं ना, तो नहीं, गलत है। वी ईट P ऑफ ब्रोकली। P ऑफ ब्रोकली। वी ईट फ्लावर ऑफ ब्रोकली। यस, ब्रोकली का हम फ्लावर ही तो खाते हैं, ब्रोकली की और दूसरी तो चीज़ नहीं है। जो ब्रोकली है वो फ्लावर पार्ट है उसका, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी और डी ऑप्शन को भी रीड कर लेते हैं एक बार। वी ईट एस ऑफ कैबेज। क्या हम कैबेज का एस खाते हैं? रूट्स? नहीं, कैबेज के हम लीव्स खाते हैं। वी ईट जी ऑफ जिंजर। जी ऑफ जिंजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी ईट स्टेम ऑफ जिंजर। हम लीफ नहीं खाते हैं जिंजर का। चलिए डी देखते हैं। रेफर टू द गिवन वर्ड चॉप टेबल। ये वर्ड को क्या किया? वर्ड को इसने चॉप कर दिया, यानी कटिंग कर दिया है। Select the boxes that will give answers to the following questions. अब हमें ऑप्शंस को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और इनका क्या आंसर हो सकता है वो हमें ढूंढना है। ए नंबर क्या है? नेम ऑफ द प्लांट विच हुज फ्रूट इज यूज टू गेट ऑयल। ऑयल किससे मिलेगा? ऑयल 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 किससे मिलेगा? नहीं, कोकोनट। ये देखो कोकोनट। 1411 नेम ऑफ द प्लांट पार्ट दैट इज ईटन इन रेडिश। रेडिश का हम रूट खाते हैं, रूट ROOT रूट। ROO और T सिंगल नहीं है, ROOT रूट, ROOT रूट। 2 and 13 ROOT रूट 2 and 13। तो ऑप्शन बी में हमारा ये सेम चीज़ है, 14, 11 to 13। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आप सेशन को एंजॉय करते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसमें बाकी के जो वीडियोज़ हैं उनके भी लिंक दिए हुए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।